हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर है हमारा वो रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, राइट। तो मोस्टली नीट और एचपी टैट जैसे एग्जाम्स जो हैं उनसे रिपीटेड क्वेश्चंस ही मैंने पिकअप किए हैं, राइट। तो ये आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एलिमेंट एक्स इज, राइट। तो आपको एक्स एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, राइट। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी एटॉमिक नंबर जो है वो दिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 89 होंगे तो मतलब प्रोटॉन्स भी 89 होंगे, राइट। अब आपको यहाँ पे मास नंबर दिया है और मास नंबर हमें पता है कि कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स करके। अब यहाँ पे आपको पता है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे आप 231 में से प्रोटॉन्स की संख्या को माइनस कर लेंगे, मतलब आपके पास 142 जो है वो न्यूट्रॉन्स जो है वो निकल करके आ जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एटम्स with same mass number but different atomic number are called, राइट। तो ये हमें पता है कि जिनका सेम मास नंबर होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी जे थॉमसन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, वाई वॉज द थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम फेल्ड, राइट। तो आपको बताना है कि क्यों थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो था वो फेल हुआ था, राइट। तो देखिए फेलियर की सीधी सीधी सी जो वजह थी वो थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्क्रीनिंग ऑफ नेगेटिव चार्ज फ्रॉम द पॉजिटिव, राइट। एक तो ये वजह थी और दूसरी वजह क्या थी कि इट डिड नॉट गिव एनी अबाउट आइडिया अबाउट डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, राइट। इसकी उन्होंने कोई बात नहीं की थी, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बोथ 1 एंड 3 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, राइट। तो सोर्स उन्होंने क्या यूज़ किया था, तो ऑप्शन नंबर सी हीलियम न्यूक्लियस, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डिटरमाइन इट्स केमिकल बिहेवियर, राइट। क्या प्रॉपर्टी है एलिमेंट की जो केमिकल बिहेवियर को दर्शाती है, तो ऑप्शन नंबर बी बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी से हम बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर कितनी अर्ज है इलेक्ट्रॉन लूज करने की या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, राइट। और वही क्या है, उसका केमिकल बिहेवियर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइसोटोप, राइट। तो सबसे पहला है आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव, आइसोटोप्स ऑफ द एटम्स, isotopes are the atoms of different elements, isotopes differ in number of न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि आइसोटोप्स जो है वो सेम ही एटम्स के डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। वो कोई दूसरे एटम्स नहीं होते हैं, वो सेम ही एटम होते हैं। जैसे मैंने आपको कोबाल्ट का एग्जांपल लेकर के बताया था कि कोबाल्ट 60 जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, राइट। इसी तरह से और भी आइसोटोप्स जो हैं वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। लेकिन जो एलिमेंट है वो कोबाल्ट ही होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, राइट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द टू विल बी केमिकली मोर रिएक्टिव, राइट। आपको दो एलिमेंट दिए गए हैं, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब आपको बताना है इन दोनों में से केमिकली कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो देखिए जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सल्फर के जो लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, राइट। और वहीं क्लोरीन के अगर आप देखेंगे तो लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसके लिए एक गेन करना इजी रहेगा अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 जो है इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, लेकिन इसको जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट। तो
सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो क्लोरीन शो करेगा। तो यहाँ पे जो आंसर है राइट वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी हाँ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरीन। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी। राइट, तो ये आपको पता ही होगा, कार्बन, क्योंकि वो उसकी टेट्रावैलेंसी जो है वो 4 होती है। राइट, CCl4 से आप याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। राइट, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। द होल मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। दूसरा है द एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। तीसरा है द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। और लास्ट है ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट। राइट, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल ऐसा नहीं है। राइट, और ऑल द एटम्स आर स्टेबल इन देयर बेसिक स्टेट ऐसा भी नहीं होता है। राइट, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच साइंटिस्ट गेव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स अराउंड द न्यूक्लियस। राइट, तो ये नील्स बोहर ने दिया था अपने बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में। राइट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट प्रिवेंट्स एन एटम फ्रॉम बीइंग कोलैप्स्ड। क्या चीज़ है जो एटम को कोलैप्स होने से बचाती है। राइट, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। राइट, अलग अलग एनर्जी लेवल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। राइट, तो आइसोबार्स मैंने आपको बताया है जिनका मास नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे मास नंबर आर्गन का 40 है और कैल्शियम का भी 40 है, लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो 18 और 20 है, मतलब कि ये आइसोबार्स हुए। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। राइट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस विद द ऑब्जर्वेशन इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। राइट, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो रदरफोर्ड ने किया था उसको लेकर के वो स्टेटमेंट गलत है। तो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स रीबाउंड आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फॉइल। बी है सम ऑफ द पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट फ्रॉम देयर पाथ। सी है सम ऑफ द पार्टिकल्स नॉट पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। और डी है मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, मतलब कि ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और सम ऑफ द पार्टिकल डिफ्लेक्ट फ्रॉम द पाथ, ऐसी बात उन्होंने कही थी। राइट, सम ऑफ द पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से पास नहीं हुए थे, ऐसा भी हमने पढ़ा था। और कुछ पार्टिकल जो थे वो सीधे ही निकल गए थे, ऐसी भी कंडीशन जो है वो हमें वहाँ पे देखने को मिलती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच रेडियो एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। राइट, तो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट 60 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ बताई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वाई डू मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ट्राई टू पार्टिसिपेट इन द केमिकल कॉम्बिनेशंस। राइट, तो हमें बताना है कि जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशंस क्यों करते हैं, क्यों उनमें पार्टिसिपेट करते हैं। पहला है टू गेन मोर इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा है टू अचीव इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। तीसरा है टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। फोर्थ है टू कंप्लीट देयर इनर शेल्स। राइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो इनर्ट गैसेस की कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहते हैं, मतलब कि लास्ट शेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए इनर्ट गैसेस सबसे ज़्यादा स्टेबल होती हैं। और क्या है कि वो अपना ऑक्टेट भी कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑक्टेट कब कंप्लीट होगा, जब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट, तो दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट,
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द मैग्नीशियम एटम, राइट। तो मैग्नीशियम एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछी है, तो अगर आपको एटॉमिक नंबर इसका पता होगा आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, ऑप्शन नंबर बी देखिए। दूसरे शेल में उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट, और जो बाकी बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट शेल में आपको मिल जाएंगे, मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12। तो जब आपको ये पता होगा कि इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है तब आप ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, राइट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, राइट। तो क्या उन्होंने यहाँ से डिस्कवर किया था, ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियस इन द एटम, इसके बारे में उन्होंने बताया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट, राइट। किसी एलिमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, कैसा है। दूसरी आपको कंडीशन दी है मास नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। तीसरा है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। और तीसरा है एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है हमें वो बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि मास नंबर हमें पता है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करते हैं, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, राइट। और अगर आप लास्ट वाली स्टेटमेंट देखेंगे कि एटॉमिक नंबर जो है, राइट, वो ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर होते हैं, राइट। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं ये बिल्कुल सही हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, राइट। एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order, right। तो हमें chronological order में इसको लगाना है, right। तो पहला है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, दूसरा है थॉमसन एटॉमिक मॉडल और लास्ट है बोहर्स एटॉमिक मॉडल, राइट। यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर 3 है, राइट, यहाँ पे गलती से 2 टाइप हो गया। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हुआ वो हुआ था थॉमसन एटॉमिक मॉडल, राइट। उसके बाद रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल हमें देखने को मिलता और लास्ट में बोहर्स एटॉमिक मॉडल हमें देखने को मिलता जिसमें एनर्जी शेल्स की बात हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही ऑर्डर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।